गुड इवनिंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग क्लास में आ जाइए। मेरी वॉइस सभी को अच्छे से सुनाई दे रहा है और जो स्क्रीन पर लिखा है वो अच्छे से दिखाई दे रहा है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस क्लियर सुनाई दे रहा है सभी को? कमेंट करके बताइए, सभी को वॉइस क्लियर सुनाई दे रहा है? ठीक है, ओके। वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग आ जाइए क्लास में, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी आ जाइए। और सभी लोग कमेंट में ये बताइए कि आप लोग की कैसी चल रही है तैयारी, कैसी चल रही है प्रिपरेशन। सभी लोग एमसीक्यूज के साथ थ्योरी को छोड़ तो नहीं दिए? सभी प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ, थ्योरी को एक बार रीड जरूर करना है, ठीक है? जहाँ पर समझ नहीं आया आप पूछना, ठीक? ओके, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। उसके क्लासेस हैं तो आप उसको वीडियो देखो देखो, जो क्लासेस हुए हैं थ्योरी के वो आप लोग देखो बार बार, ठीक है? रिवीजन उससे होगा, वरना एग्ज़ाम आते आते आप सभी लोग फिर भूल जाओगे चीज़ें, ठीक है? तो उसको छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू स्टडी कीजिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। सभी लोग बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है? तो आप लोग एक काम करना है कि जब भी आप लोग डेली, जैसे कि मॉर्निंग टाइम में आप एक बार थ्योरी मतलब एक एक चैप्टर का कर लो, ठीक है? चैप्टर वाइज करो, थ्योरी जैसे जैसे करवाया गया है आप रिवीजन कीजिए। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। बिना रिवीजन का आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे, ठीक है? एग्ज़ाम में बहुत आपको, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ का स्ट्रेस नहीं होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करना है, वहाँ पर आपको टाइम मैनेज भी करना है, वहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करना है, और आपको जो अगर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड ही आजकल एग्ज़ाम होते हैं तो वो भी आपको आना चाहिए, है ना? बहुत टफ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बस वहाँ पर माउस वगैरह से आंसर को टिक करना होता है। वो आपको स्क्रीन ओपन करके दे दिया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गुड इवनिंग। तो नहीं, वहाँ पर होता है कि जैसे आप लोगों को बैठना है और आपके स्क्रीन पे अपना मतलब लॉगिन करना है, रोल नंबर वगैरह, और उसके बाद आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टाइम। हाँ, टाइम मैनेज करना होता है, यस बिल्कुल। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। क्लास को स्टार्ट करूं मैं? सभी लोग आ गए? ठीक है। तो आज की क्लास में हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट का, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट का जो हमारा आज का टॉपिक है वो है आहार देने संबंधी समस्याएं, ठीक है? प्रॉब्लम्स ऑफ फीडिंग, यानी कि जो बच्चे को भोजन मिलता है यानी दूध, तो उससे उसको कैसे हम बच्चे को देते हैं और उसमें क्या क्या कठिनाई आती है, उससे रिलेटेड हम आज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। सभी को क्लियर है ये बात? बिल्कुल। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अधोमुखी या इन्वर्टेड निपल में शिशु को कौन सी समस्या होती है? देखिए, इन्वर्टेड निपल में क्या होता है, अधोमुखी ये में कि निपल जो है वो इस तरह से अंदर की ओर धंसा होता है, ठीक है? इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, ठीक है? उल्टा। तो उल्टा यहाँ पर क्या है कि निपल बाहर की ओर नहीं निकल के नॉर्मल ऐसा होता है, ये है नॉर्मल, और ये है इन्वर्टेड निपल जिसमें कि निपल जो है वो अंदर ब्रेस्ट के अंदर में धंसा रहता है, ठीक है? क्लियर है? तो इसी को इन्वर्टेड निपल कहेंगे।
अगर जिस मदर का इन्वर्टेड निपल होगा उसको शिशु को कौन सी समस्या होगी, कौन सी समस्या होगी? चलिए, ऑप्शन में है आपके पास दूध पीने में कठिनाई, दस्त होना, अत्यधिक रोना, उल्टी करना। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए दूध पीने में कठिनाई, है ना, क्योंकि निप्पल अंदर की ओर है तो बच्चा जो है वो सक नहीं कर पाएगा निप्पल को, और फिर प्रॉपर जो मिल्क है वो मिल्क बाहर नहीं निकल पाएगा, बच्चे को नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो बच्चे को दूध पीने में कठिनाई होती है इन्वर्टेड निप्पल के केस में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि पीड़ा युक्त निपल, जिसको हम सोर निपल कहते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? ऐसा निपल जिसमें क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, जख्म हो गया है। तो ऐसे निपल में जिसमें जख्म हो गया है तो इसको हम सोर निपल कहेंगे, पीड़ा युक्त कहेंगे। अब इसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन में देखिए, बार बार स्तन धोना, गलत तरीके से शिशु को लगाना, एलर्जी या सपाट निपल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा वो है गलत तरीके से शिशु को लगाना। अगर बच्चा जो है वो निपल को पूरी तरह से अच्छे से अपने पैलेट और टंग के बीच में, अपने तालू और जीभ के बीच में नहीं रख रहा है, और उसके इस अगर गलत तरीके से क्या हो सकता है, जो मदर का निपल है वो इंजरी हो सकता है, कट लग सकता है, ठीक है, या जख्म बन सकता है, जिसको हम सोर निपल या पीड़ा युक्त निपल कहते हैं। ठीक है, तो ये गलत तरीके से जब शिशु को हम मतलब ब्रेस्ट फीड मदर करवाती है उस कारण सोर निपल होता है ना। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए यहाँ पर है कि स्तनपान के समय शिशु केवल निपल को पकड़ता है, न कि एरियोला को, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, निपल पर घाव बन जाता है। सिर्फ निपल, जैसे ये ब्रेस्ट है और ये बीच में निपल है और इसके चारों ओर एरियोला होता है, जो काला पोर्शन होता है डार्क वाला वो क्या होता है, एरियोला होता है। तो ये एरियोला को पूरा मतलब बच्चा जो है अगर माउथ में लेता है तब ही जाकर अच्छे से वो ब्रेस्ट को फीड कर पाता है, मिल्क निकाल पाता है। ठीक है, अगर सिर्फ निपल को सक करेगा तो उससे निपल पे इंजरी हो सकता है, जख्म बन सकता है, घाव बन सकता है। क्लियर है? हाँ क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3। टू बिग निपल, दो बड़े निपल की समस्या में शिशु को क्या होता है? अगर दो बड़े मतलब दो नहीं, मतलब टू बिग निपल है, बहुत बड़े निपल हैं, तो उस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम हो सकता है बच्चे को? पहला है ऑप्शन चॉकिंग, यानी कि गले में रुकावट, दूसरा बुखार, कान का संक्रमण या उल्टी। बताइए अगर निपल जो है वो बड़ा है तो उस कंडीशन में इसमें से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? सभी लोग अपना अपना आंसर कीजिए और लास्ट में हम मैच करेंगे कि किस स्टूडेंट का आंसर कितना सही हुआ। ठीक है, हाँ तो इसका कितना क्या प्रॉब्लम होगा? जब निप्पल बड़ा होता है तो उससे गले में रुकावट होने के चांस होता है। ठीक है, बच्चे के शिशु के मुंह में मतलब जब वो सक करता है तो उसके गले में रुकावट होने का चांस हो सकता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब चलते हैं
हाँ, इसमें देखिए बड़े निपल शिशु के गले में जाकर गैग रिफ्लक्स उत्पन्न करते हैं, जिससे चॉकिंग हो सकता है। देखिए गैग रिफ्लेक्स में क्या होता है, जैसे अगर कुछ हम लोग के भी गले में चला जाता है तो हम लोग जैसे उल्टी जैसा लगने लगता है, ठीक है, तो उसी को हम गैग रिफ्लेक्स कहते हैं। तो बच्चे को जब मुंह में मतलब निपल बड़ा होगा तो उसके कारण उसको उल्टी जैसा लगेगा और गला में मतलब जो निपल है वो फंस सकता है, ठीक है, गला जाम हो सकता है, जिसको हम चॉकिंग कहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, अस्तन अस्तन अश्रमम जो होता है ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट, ये किस कारण से होता है? देखिए सबसे पहले समझिए ये ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट क्या होता है। जो ब्रेस्ट होता है उसमें से अगर प्रॉपर मिल्क जो है वो नहीं निकल पा रहा है, नहीं निकल पाया, अंदर रह गया, तो उसके कारण क्या होता है, ब्रेस्ट में मतलब मिल्क जो है वो जमा होने लगता है, ब्रेस्ट में मिल्क जमा होने लगता है और वो एक करके जख्म की तरह बना देता है, पस बना देता है, और पूरा ब्रेस्ट जो है वो रेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, बहुत दर्द होगा। तो इस तरह से ये जो कंडीशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट कहते हैं। सभी को क्लियर हुआ कि अगर प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क नहीं निकला तो उसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्रेस्ट में जख्म जैसा हो जा रहा है, उसी को हम ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट कहते हैं। अब चलिए ये समझिए, अब इसका क्या कारण है बताइए। ऑप्शन में है दूध अधिक उत्पादन और सही ढंग से न निकलना, निपल छोटा होना, माँ का तनाव, शिशु का दूध न पीना। बताइए सभी लोग, अभी जो मैं बताई आपको ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट क्या है, तो उसी में मैं बता दी कि ये क्यों हो रहा है। चलिए इसका कारण अब बताइए सभी लोग, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए सही है। दूध अगर अधिक बन रहा है और वो सही ढंग से निकल नहीं पा रहा है तो उसके कारण ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट हो जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। देखिए प्रसव के 2 से 3 दिन के बाद दूध अधिक बनने लगता है, ठीक है, प्रसव के 2-3 दिन के बाद क्या होता है, दूध अधिक बनता है। यदि बार बार, यदि क्या है, बार बार स्तनपान नहीं करवाया जा रहा है तो स्तन क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, ठीक है, स्तन क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा अगर बार बार स्तनपान नहीं करवाया जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक पूरा पेनफुल बन जाएगा, दर्द हो जाएगा। क्लियर है सभी को? बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है कि सतही स्तन शोथ, जिसको हम सुपरफिशियल मास्टाइटिस कहते हैं, इसका प्रमुख लक्षण क्या है? ठीक है, जो सतही स्तन शोथ होता है, सुपरफिशियल मास्टाइटिस होता है, तो उसका मुख्य लक्षण क्या होता है, जैसे ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के ऊपर में क्या बन जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, इन्फेक्शन के कारण स्वेलिंग हो जाता है और जख्म बन जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सुपरफिशियल मास्टाइटिस। एक्चुअली मास्टाइटिस का मतलब ही होता है ब्रेस्ट में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, ठीक है, सूजन। अब आपके पास यहाँ पर जो लक्षण पूछा है कि अगर ऐसा होगा कि ब्रेस्ट में सूजन होगा तो पेन होगा, तो उसके क्या क्या लक्षण हैं। तो पहला ऑप्शन है स्तन मंडल के पास छोटा फोड़ा होना, पूरे स्तन में सूजन होना, दूध न बनना, या निपल सपाट होना। बताइए करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा
कि स्तन मंडल में के पास एक छोटा फोड़ा बन जाना, सुपरफिशियल मास्टाइटिस है ना, तो इसका मतलब है कि स्तन के ऊपर में छोटा सा फोड़ा बन गया है और उसी के कारण सूजन है, ठीक है, उसी के कारण सूजन है और रेडनेस है, पेन है, ठीक है। क्लियर है सभी को? हाँ, स्तन मंडल के पास, ठीक है, आसपास में क्या है, सुपरफिशियल बोला, आसपास में एक फोड़ा बन जाता है और उसके कारण ही क्या होता है, पेन होता है, रेडनेस होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए इसका देखिए, समझिए। सतही स्तन शोथ यानी सुपरफिशियल मास्टाइटिस में एरियोला के पास छोटा दर्दयुक्त और लाल दाने जैसा फोड़ा बन जाता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, सुपरफिशियल मास्टाइटिस। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है कि एक्यूट इन्फ्लामेटरी मास्टाइटिस, एक्यूट इन्फ्लामेटरी मास्टाइटिस कौन सा लक्षण मिलता है, ठीक है। एक्यूट सुपरफिशियल जो इन्फ्लामेटरी मास्टाइटिस होता है, ये इंट्रामेट्री नहीं कर लीजिए, यहाँ पर इन्फ्लामेटरी होगा, ठीक है, इन्फ्लामेटरी, ठीक है। देखिए, एक्यूट का मतलब होता है कि जो बहुत ही कम समय के लिए हो और बहुत कम समय में जो बना हो, ठीक है। इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है सूजन युक्त, और मास्टाइटिस का मतलब होता है ब्रेस्ट में सूजन या इन्फेक्शन, ठीक है, सूजन ही मान के चलिए। तो ब्रेस्ट में इन्फ्लामेशन होता है, सूजन होता है, तो इसका क्या लक्षण दिखाई देता है, इसके कारण जब ब्रेस्ट में सूजन आता है इन्फेक्शन के कारण, तो क्या लक्षण दिखाई देगा, क्या लक्षण दिखाई देगा। ऑप्शन में है तेज बुखार और स्तन में तीव्र दर्द, दस्त, निपल का बड़ा होना, या शिशु का दूध पीना बढ़ जाना। बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। हाँ, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तेज बुखार और स्तन में दर्द। देखिए, सबसे पहले बात समझिए, जब भी शरीर में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है ना। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है शरीर के अंदर तो बॉडी का इन्फेक्शन टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और यहाँ पर जो सूजन है उसके कारण स्तन में तीव्र दर्द देखने को मिलेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तेज बुखार और स्तन में दर्द। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं। हाँ, यहाँ पर है कि इस अवस्था में दूध वाहिकाओं में संक्रमण और अवरोध होता है, जिसके कारण सूजन, दर्द और बुखार आता है। क्या होता है, सूजन, दर्द और बुखार आता है। क्लियर है बात यहाँ तक, सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है कि शिशु का रिफ्यूज़ल टू ब्रेस्ट फीड किस कारण से होता है, मतलब बच्चा अगर माँ का दूध पीने से मना कर रहा है तो ऐसा किस कारण होता है। ऑप्शन में है मुंह में छाले अगर हैं बच्चे के, माँ का मानसिक तनाव में है, बोतल में दूध की आदत है, या उपयुक्त सभी। बताइए। हाँ, इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर मुंह में अगर छाले हैं तब भी बच्चा दूध नहीं पिएगा, अगर माँ मानसिक रूप से तनाव है तब भी बच्चे को दूध नहीं मिलता है, बोतल से अगर आदत है दूध पीने का तब भी वो माँ का ब्रेस्ट फीड नहीं करेगा। इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है कि नॉट इनफ मिल्क की पहचान शिशु में कैसे होती है, मतलब बच्चा अगर बहुत अच्छे से दूध नहीं पी पा रहा है,
जितना उसके शरीर के लिए ज़रूरत है, तो उसको हम कहते हैं नॉट इनफ मिल्क। ठीक है, इसमें आपके पास ऑप्शन है कि इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। ऑप्शन है कि बार बार रोएगा और कम वजन बढ़ना, बुखार आना, नींद ज़्यादा आना या कान का संक्रमण। बताइए इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, कौन सा आंसर करेक्ट है इसमें। हाँ, इसका करेक्ट आंसर है बार बार रोना और वजन कम बढ़ना। ठीक है, जब बच्चा को पूरा दूध नहीं मिल पाएगा उतना जितना उसको चाहिए, तो इससे वो बच्चा रोएगा क्योंकि उसको भूख लगी रहेगी, खाली पेट रहेगा और साथ में ही उसका वजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, वजन क्या होगा, घटेगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें है कि पर्याप्त दूध न मिलने पर शिशु असंतुष्ट रहता है, बार बार रोता है और वजन सामान्य से कम बढ़ता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि स्तन असमम्रव यानी इंगोर्जमेंट में क्या सही उपचार है, यानी कि किस तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं जब ब्रेस्ट कड़ा हो जाता है दूध के बाहर नहीं निकलने के कारण। ठीक है, जितना मतलब ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, जितना ब्रेस्ट में मिल्क बन रहा है, अगर वो प्रॉपर अमाउंट में बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है, जितना निकलना चाहिए उतना अगर नहीं निकल पा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उससे ब्रेस्ट कड़ा हो जाता है, दर्द होता है। ठीक है, उसको ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट कहेंगे। और इसका जो ट्रीटमेंट है, उपचार है, ट्रीटमेंट में क्या हम करते हैं, ऑप्शन देखिए, गर्म सेक या वार्म कंप्रेस, बार बार स्तनपान कराना, स्तनपान की सही स्थिति और उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, उपयुक्त सभी, है ना, क्योंकि वार्म कंप्रेशन करने से भी रिलैक्स होगा, बार बार स्तनपान करने से मिल्क जो है वो ब्रेस्ट में जमेगा नहीं, और स्तनपान की सही स्थिति से क्या होगा, बच्चे का मतलब पूरा मतलब अच्छे से वो ब्रेस्ट को सक करके मिल्क पी सकता है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कि स्तनपान से संबंधित समस्याओं में पेसिफायर, जिसको हम चूसनी कहते हैं, उसका उपयोग क्यों हानिकारक है। मतलब जो जब मदर जो है अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है, तो उससे हम लोग को मतलब जो उन लोग को प्रॉब्लम होता है, उसमें हम लोग पेसिफायर का यूज़ करते हैं, चूसनी का। ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो मतलब जो ब्रेस्ट है उससे मिल्क को निकालता है ना। तो ये हानिकारक है, लेकिन अब क्यों हानिकारक है ये जानना है। तो ऑप्शन में है आपके पास हानिकारक क्यों है, इसके लिए कि शिशु को बोतल की आदत पड़ जाती है इसीलिए चूसनी का इस्तेमाल हानिकारक है, या स्तनपान कम हो जाता है इसलिए चूसनी मतलब का उपयोग नहीं करना चाहिए, हानिकारक है, या निप्पल कन्फ्यूज़न होता है, बच्चे को पता नहीं चलता है कि निप्पल कहाँ है और कहाँ सक करना है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अगर है बच्चे में, या फिर उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, उपयुक्त सभी। ये जितने भी हमने ऑप्शन ऊपर में देखे, ये सभी कारण होता है कि एक पेसिफायर क्या है वो उपयोग किया जा रहा है, लेकिन ये हानिकारक है। ठीक है, अगर शिशु की को बोतल की आदत है, या स्तनपान कम कर रहा है, और निप्पल कन्फ्यूज़न है, यानी बच्चे को पता नहीं चल रहा है कि मदर का निप्पल कहाँ है, किधर ब्रेस्ट फीड करना है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस में हम देख सकते हैं कि बच्चे को जो है वो समस्या होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अधोमुखी निप्पल का उपचार कौन सा है। अगर जो निप्पल है वो अंदर की ओर धंसा हुआ है,
ये निपल, ये ब्रेस्ट है और इसमें निपल अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो इसका उपचार क्या है? इसका उपचार है, ऑप्शन में क्या है कि प्लास्टिक सिरिंज द्वारा बाहर निकालना, ठंडा सेक, निपल पर तेल लगाना या निपल को ढक कर रखना। बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? प्लास्टिक सिरिंज द्वारा बाहर निकालना है ना, प्लास्टिक सिरिंज का यूज करके निपल को बाहर निकाला जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 10 ml का प्लास्टिक को हम यूज करते हैं और इसमें उपयोग करके सक्शन द्वारा खींचते हैं बाहर से, तो निपल निकलता है बाहर। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12। सपाट निपल, जिसको हम फ्लैट निपल कहते हैं, उसकी समस्या में समाधान है। क्या समाधान है? अगर सपाट निपल है, फ्लैट निपल है, तो उसको क्या मतलब समस्या होता है? ऐसे मदर को, बच्चे को क्या समस्या होता है? ऑप्शन है निपल को हाथ से खींचना पड़ता है, बार बार स्तनपान कराना पड़ता है, निपल पर पट्टी बांधना पड़ता है या दूध निकालना पड़ता है। फ्लैट निपल है तो उसके कारण क्या होगा? बार बार स्तनपान कराना पड़ेगा, है ना, बच्चे को बार बार स्तनपान, क्योंकि जितना अमाउंट में उसको मतलब मिल्क जो है वो सक करना चाहिए, फ्लैट निपल के कारण वो नहीं कर पा रहा है, तो इसी वजह से बच्चा भूखा रह जाता है, रोता है, तो बार बार उसको ब्रेस्ट फीड करवाना पड़ता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। स्तन शोथ या मास्टाइटिस का क्या कारण होता है? देखिए, मास्टाइटिस यानी ब्रेस्ट में सूजन। ठीक है, ब्रेस्ट के अंदर क्या है? सूजन है। अब ये सूजन कैसे होता है? ये कैसे होता है? इन्फेक्शन के कारण। ब्रेस्ट में अगर संक्रमण हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके कारण क्या होता है? ब्रेस्ट में सूजन होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, इन्फेक्शन वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन मोस्टली होता है। कौन सा होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। स्तन शोथ में कौन सा उपाय उपयुक्त होता है? यानी ट्रीटमेंट पूछा है मास्टाइटिस का। ठीक है, मास्टाइटिस का ट्रीटमेंट पूछ रहा है, तो ऐसा कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? स्तन को धीरे धीरे मालिश करना होता है, स्तन को नहीं दबाना होता है और स्तन को गर्म पानी से नहलाना होता है। ये तीनों ही चीज़ें हम करते हैं और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। एक बार फिर से समझिए, स्तन शोथ जब होता है, मास्टाइटिस जब होता है, उसके उपाय के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए ब्रेस्ट को धीरे धीरे मालिश करना चाहिए, स्तन को नहीं दबाना चाहिए और गर्म पानी से नहलाना चाहिए महिला को। ठीक है, स्तन को। तो ये तीनों ही केस में आराम मिलता है, रिलैक्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो गया? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15। शिशु द्वारा दूध चूसने से इनकार का प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? ठीक है, इसमें क्या है कि शिशु द्वारा जो बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है, चूसता है, उसको मना करने पर प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारण क्या होता है? क्यों ऐसा करता है कि बच्चा को, शिशु को दूध चूसने से इनकार करता है? क्यों? इसका प्रमुख कारण क्या है मनोवैज्ञानिक रूप से? ऑप्शन में है माँ का मानसिक तनाव, दूध अधिक होना, शिशु का अधिक वजन या दूध कम होना। ठीक है, इसका सही आंसर होगा माँ का मानसिक तनाव। अगर माँ अगर मानसिक रूप से सही नहीं है, तो ये एक मनोवैज्ञानिक कारण है कि बच्चे को दूध चूसने से मना करना। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? माँ तनाव में डर और चिंता रहेगा, शिशु के स्तनपान व्यवहार को प्रभावित करता है। ठीक है, बच्चा भी क्या करेगा? जब मदर स्ट्रेस में होगी, तब बच्चा क्या है, वो ब्रेस्ट फीड अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि मदर जब रिलैक्स होकर ब्रेस्ट फीड करवाती है अच्छे से, बच्चे को होल्ड करके गुड अटैचमेंट के साथ, तभी बच्चा जो है वो अच्छे से ब्रेस्ट फीड करता है।
लेकिन अगर ऐसा होगा कि मदर खुद ही डरी हुई है, चिंता में है, तनाव में है, तो बच्चा को भी सही से वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पर्याप्त दूध न बनने का कारण क्या होता है, क्यों नहीं बनता है? कारण नहीं है, तो देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है, यानी 3 ऐसे हैं जो कारण हैं और एक ऐसा होगा ऑप्शन जो कारण नहीं है। तो देखिए पर्याप्त दूध गर्भ निरोधक गोलियों के कारण मतलब भी बनता है। ठीक है, धूम्रपान ये सब के कारण भी नहीं बनता है। ठीक है, और गर्भावस्था के कारण भी नहीं बनता है। लेकिन जो अधिक भोजन है, अधिक भोजन करने से पर्याप्त दूध बनता है। ठीक है, बाकी ये 3 ऑप्शन गलत हैं। ये 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो जिनके कारण दूध नहीं बनता है। ठीक है, तो न बनने का कारण क्या नहीं है? न बनने का कारण क्या नहीं है? वो है अधिक भोजन, क्योंकि इससे तो बनता है, बाकी 3 से तो नहीं बनता है। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन को आपने समझा? क्वेश्चन में है कि पर्याप्त दूध न बनने का कारण नहीं है। 2 बार न हो गया, यानी कि अब पूछ रहा है पॉजिटिव वे में। 2 बार न बोल दिया, मतलब कि कहने का मतलब है कि अब बताओ आप कि क्या कारण है जिसके वजह से दूध बनता है। वो है अच्छा भोजन, अधिक भोजन। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दूध कम बनने का मुख्य हार्मोनिक कारण क्या है? बॉडी के अंदर, मदर के बॉडी के अंदर कौन सा हार्मोन होता है जो मतलब दूध को बनने में हेल्प करता है? पहला ऑप्शन है दूध उत्सर्जन रिफ्लक्स का कम होना। अगर क्या है, अगर जब जो जिसके कारण ब्रेस्ट मिल्क सही से बनता है, प्रोडक्शन होता है, अगर वही दिमाग तक नहीं पहुंच पा रहा है सिग्नल रिफ्लक्स, तो उसके कारण कम हो सकता है। अधिक थकान, नींद या स्तन बड़ा हो रहा है मतलब होना, तो ये सब कारण है। तो इसमें हार्मोनिक कारण एक ही है कि जब दूध से जो उत्सर्जन रिफ्लक्स होता है ब्रेस्ट मिल्क का, वो अगर दिमाग तक नहीं गया, कम गया, कि अब ब्रेस्ट मिल्क से उत्सर्जन मतलब ब्रेस्ट से मिल्क उत्सर्जन नहीं हो रहा है, तो इस कारण से क्या होता है, इस कारण से क्या होता है कि दूध कम बनने लगता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18। शिशु में दूध की अपर्याप्त, जब अपर्याप्त मतलब जब दूध बनता है, शिशु में दूध की अपर्याप्तता का क्या लक्षण है? एक लक्षण बताना है कि बच्चा जितना ब्रेस्ट फीड किया अभी भी वो कम है, अपर्याप्त है। तो इसका क्या लक्षण होगा? ऑप्शन में है कि उसका वजन नहीं बढ़ेगा, मतलब वजन कम बढ़ेगा, अधिक पेशाब करेगा, बहुत अधिक रोएगा, या ऑप्शन ए और सी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? कि जब बच्चा को अच्छे से दूध नहीं मिल पाएगा तो उससे क्या होगा, बच्चे का वजन भी मतलब कम बढ़ेगा और रोएगा भी, क्योंकि भूख लगी रहेगी। तो ऑप्शन ए और सी दोनों ही करेक्ट आंसर है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। स्तन अश्रमव और पूर्ण स्तन में क्या अंतर होता है? देखिए, स्तन असमों का मतलब ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट, जिसमें कि दूध जो है प्रॉपर बन रहा है, जितना वो बाहर उतना नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, बच्चा उतना नहीं पी पा रहा है और दूध ब्रेस्ट के अंदर ही जमा हो रहा है, जिसके कारण ब्रेस्ट में पेन होने लगता है और रेडनेस होने लगती है। ये हो गया ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट। और दूसरा है पूर्ण स्तन। देखिए पूर्ण स्तन क्या है कि इसमें मतलब जो ब्रेस्ट है वो पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से क्या है वो बड़ा रहेगा और पूर्ण रहेगा। ठीक है, कंप्लीट रहेगा। तो इन दोनों के बीच यही अंतर होता है कि जो ये है ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट, इसमें ब्रेस्ट बाहर नहीं निकलने के कारण भारी व सूजन हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, भारी और सूजन दिखाई देता है और पेन भी होता है। ठीक है, रेडनेस, पेन ये सब भी होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
देखिए, ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट में सूजन, दर्द, अधिक दूध होता है, जबकि फुल ब्रेस्ट जो होता है वो एक सामान्य रूप से भरा हुआ ब्रेस्ट होता है। मतलब इसमें ब्रेस्ट अभी ये मिल्क जो है वो निकला नहीं होता है, अभी बना हुआ है। तो अभी बच्चा अगर ब्रेस्ट फीड नहीं किया है तो वो ब्रेस्ट कैसा होगा, भरा हुआ होगा, जिसको हम फुल ब्रेस्ट कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सोर निपल से बचने का सही उपाय क्या है? मतलब अगर निपल में जख्म को नहीं होना देना चाहते हैं तो उसके लिए सही उपाय क्या होता है? ऑप्शन है शिशु को सही पोजीशन और लगाव देना, निपल पर दबाव लगाना, दूध पिलाना बंद करना, या बोतल से दूध देना। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सोर निपल से बचने का सही तरीका क्या है? सही उपाय क्या होता है इसका? हाँ, इसका होता है कि शिशु को सही पोजीशन और लगाव के साथ ब्रेस्ट को फीड करवाना। ठीक है, इससे क्या होगा कि बच्चा सिर्फ निपल को नहीं पकड़ेगा और सक करेगा, बल्कि पूरे एरियोला से ब्रेस्ट को सक करेगा और मिल्क ब्रेस्ट फीड करेगा। ठीक है, तो सही पोजीशन और लगाव बहुत ज़रूरी होता है निपल को इंजरी, चोट, जख्म से बचाने के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। स्तनपान के दौरान शिशु द्वारा बहुत धीरे चूसना किसका लक्षण है? अब देखिए, जब बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाया जा रहा है तब वो धीरे धीरे सक कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऑप्शन में है असामान्य स्तनपान, सामान्य स्तनपान, संक्रमण, या सपाट निपल। हाँ, इसमें क्या होगा? असामान्य स्तनपान। अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते टाइम भी वो अच्छे से नहीं ब्रेस्ट फीड ले रहा है, अच्छे से सक नहीं कर पा रहा है, तो उसका मतलब है कि ये एक तरह का असमान एब नॉर्मल फीडिंग होता है। ब्रेस्ट फीडिंग एब नॉर्मल है, ठीक है, असामान्य है। क्लियर है? चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। स्तन शोथ से बचने के लिए क्या आवश्यक है? स्तन शोथ से बचने के लिए, ठीक है, यानी कि जो मास्टाइटिस होता है, इन्फेक्शन होता है ब्रेस्ट में, वो उससे हम कैसे मतलब बच सकते हैं? तो ऑप्शन में है स्तनों को साफ रखना, दूध को बार बार निकालना, बॉटल से दूध नहीं पिलाना बल्कि माँ अपना ब्रेस्ट फीड बच्चे को करवाएगी, और यहाँ पर है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि स्तनपान को मतलब स्तनों को साफ रखने से भी ब्रेस्ट में इन्फेक्शन नहीं होगा। दूध बार बार निकालने से क्या होगा? ब्रेस्ट के अंदर कड़ापन जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, दर्द नहीं होगा, और बच्चे को बॉटल से दूध नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों कारण ही मतलब से मास्टाइटिस को बचाया जा सकता है होने से। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। स्तनपान न कराने से दूध की मात्रा क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है, क्योंकि ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अब ब्रेस्ट से मिल्क नहीं निकल रहा है, तो यानी कि अब क्या है, मिल्क को नहीं बनाना है। ठीक है, ये सब सिग्नल की बात है। ठीक है, हमारा ब्रेन इसी तरह से काम करता है। चलिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। शिशु में दूध की अपर्याप्तता का एक प्रमुख संकेत क्या है? मतलब अगर बच्चा प्रॉपर ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा है, जितना अमाउंट में उसको करना चाहिए ब्रेस्ट फीड उतना नहीं कर रहा है, तो उससे जो फीडिंग होता है उससे क्या होता है, ब्रेस्ट जब मिल्क बच्चा पीता है, लेता है, तो उससे यूरिन बनता है। ठीक है, लेकिन जब बच्चा कम दूध पिएगा तो उसका यूरिन भी क्या होगा, कम बनेगा, कम निकलेगा शरीर से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मूत्र का कम निष्कासन। ठीक है, क्लियर है सभी को? हाँ, मूत्र का कम निष्कासन। चलिए, नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है
कि स्तनपान न करने से माँ को क्या समस्या हो सकती है। मतलब नहीं, अगर बच्चे को दूध नहीं पिला रही है माँ, तो उसके कारण मिल्क जो है ब्रेस्ट के अंदर जमा हो जाएगा और ब्रेस्ट कड़ा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, जिसको हम स्तन अश्रमण कहते हैं, ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। शिशु द्वारा बार बार रोने और दूध नहीं पीने का क्या कारण हो सकता है? क्यों है बच्चा जो है वो बार बार दूध नहीं पी रहा है? हो सकता है ऑप्शन में है कि मुंह में घाव है, संक्रमण है, माँ की गंध बदलना, या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, जैसे बच्चे के मुंह में अगर घाव है तब भी वो नहीं पिएगा, अगर कोई इन्फेक्शन है तब भी नहीं पिएगा, माँ की गंध मतलब अगर बदल रहा है, जैसे बच्चा लोग क्या होता है अपनी माँ के गंध पहचानता है, ठीक है, और फिर वो क्या है इसी वजह से सिर्फ गंध के बेसिस पे अपनी माँ के पास जाने से खुश हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन जो हैं ये कारण है कि बच्चा जो है वो दूध नहीं पी रहा है प्रॉपर। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। दूध निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? दूध बनने के लिए प्रोलैक्टिन और निकलने के लिए ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये क्या है, मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, बनने में हेल्प करता है, और मिल्क को निकलने के लिए ब्रेस्ट से वो ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है इजेक्शन के लिए, यानी कि ब्रेस्ट से बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ निर्माण का बात पूछा, प्रोडक्शन का बात पूछा, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं, अब निष्कासन का पूछा यानी इजाकुलेशन का, इसके लिए कौन हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन। अभी बताई कि निकलने के लिए है ऑक्सीटोसिन और बनने के लिए है प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो गया, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्लियर है सभी को? अच्छे से समझ में आ रहा है? हाँ, अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि बहुत देर से स्तनपान शुरू करने से क्या होता है? मतलब जैसे जैसे ही बच्चे का डिलीवरी हुआ उसके बाद काफ़ी टाइम लगता है मतलब बच्चे को दूध पिलाने के लिए। तो अगर काफ़ी टाइम लग रहा है, लेट हो रहा है, तो उसके कारण क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो बहुत देर से स्तनपान करने से क्या हो सकता है? देखिए, इसके कारण दूध का उत्पादन कम हो सकता है। जितना जल्दी आधे घंटे के अंदर, नॉर्मल डिलीवरी में आधा घंटा के अंदर बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, और सिजेरियन सेक्शन में 4 घंटे, 4 घंटे 4 आवर्स के अंदर जैसी मदर को होश आता है ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, दूध उत्पादन कम हो सकता है। ठीक है, हाँ। चलिए, नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें है कि बॉटल से दूध देने से स्तनपान का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, बॉटल से दूध देने से क्या होता है कि शिशु का स्तनपान घट जाता है, वो अब ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाएगा। बॉटल से ही दूध पी लेगा, पेट भर जाएगा और वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, देखिए, निप्पल फटने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? निप्पल, क्योंकि बच्चा बार बार दूध पी रहा है तो उससे हो सकता है निप्पल थोड़ा सा ड्राई हो और फट सकता है। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं? शिशु को सही ढंग से ब्रेस्ट फीड करवाना है। क्या करना है? सही ढंग से उसके माउथ में, बच्चे के माउथ में निप्पल और एरियोला, निप्पल और इसके चारों ओर का जो हल्का डार्क पिगमेंटेड पार्ट होता है एरियोला, उसको भी माउथ में अच्छे से देना है, ताकि बच्चा जो है अच्छे से सक करे और ब्रेस्ट फीड करे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, शिशु को सही ढंग से लगाना। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। स्तनपान से संबंधित समस्याओं में कौन सा उपाय सही है? ठीक है, स्तनपान जो मतलब ब्रेस्ट फीड किया बच्चा,
तो उससे जो प्रॉब्लम आता है, समस्या आता है, वो कौन सा उपाय सबसे ज़्यादा सही होता है, मतलब उसको इससे संबंधित, जैसे स्तनपान से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका सही उपाय क्या है। उसका सही उपाय क्या है कि बार बार स्तनपान करवाना, गर्म सेंक करना और सही स्थिति का मतलब बच्चे को सही स्थिति में ब्रेस्ट फीड करवाना। ये स्तनपान से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं उन सभी का एक उपाय है। ये तीनों ही यहाँ पर करेक्ट है, तीनों ही उपाय है, इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। शिशु को स्तनपान से वंचित न रखने के लिए क्या करना चाहिए। मतलब बच्चे को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए, ना कि नहीं करवाना है, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए, वंचित नहीं रखने के लिए क्या करना चाहिए बच्चे को प्रॉपर दूध को निकालकर चम्मच से हम दे सकते हैं, ठीक है। शिशु को स्तनपान से वंचित नहीं रखने के लिए बच्चे को दूध निकालकर चम्मच से दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम ब्रेस्ट में हो जाते हैं, जैसे कभी ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट हो गया या मास्टाइटिस हो गया, सूजन हो गया, इन्फेक्शन हो गया। ऐसे केस में हम अगर, क्योंकि बहुत पेन होता है, रेडनेस होता है, स्वेलिंग होता है, तो बच्चा दूध पिएगा, जब सक करेगा तो काफ़ी पेन होगा। ऐसी स्थिति में दूध को धीरे धीरे करके निकालते हैं ब्रेस्ट से, और जो भी मतलब दूध निकलता है उसको हम चम्मच के थ्रू बच्चे को दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निप्पल पर बार बार घाव होने का क्या करें। अगर निप्पल पे बार बार जख्म बन रहा है तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए डॉक्टर से परामर्श लेना है। तुरंत कहाँ जाना है, डॉक्टर के पास, ठीक है। अपने से खुद से डॉक्टर नहीं बनना है, बल्कि सही डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर बताना है, चेक करवाना है कि बार बार क्यों जख्म बन रहा है। क्लियर है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अधोमुखी निप्पल के लिए क्या व्यायाम होता है। जैसे जो निप्पल इन्वर्टेड है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो उसके लिए सही व्यायाम क्या होता है, किस तरह से ये ठीक होगा। जब निप्पल को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज किया जाएगा, निप्पल को खींचा जाएगा बाहर, बार 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 अगर निप्पल को खींचा जाएगा, स्ट्रेच किया जाएगा, उससे निप्पल क्या हो जाएगा, बाहर की ओर आ जाएगा, ठीक है। निप्पल जो है वो बाहर की ओर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, निप्पल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। क्लियर है सभी को, यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है। कमेंट कीजिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है, किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है। सभी लोग बोलिए क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। शिशु द्वारा दूध कम पीने का क्या होता है। मतलब जब बच्चा कम दूध पिएगा तो उससे क्या होगा कि दूध उत्पादन घट जाएगा। दूध क्या होगा, उत्पादन घट जाएगा, क्योंकि जितना कम ब्रेस्ट से मिल्क निकलता है, जितना मतलब कम बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है, फिर धीरे धीरे दूध निकलना बंद हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दूध उत्पादन घटता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। स्तन शोथ का प्रमुख लक्षण क्या होता है। मतलब स्तन शोथ जो होता है उसका प्रमुख, जो मास्टाइटिस होता है, ब्रेस्ट में इन्फेक्शन होता है, उसके कारण क्या होता है, बुखार और दर्द, ठीक है। जब भी ब्रेस्ट में सूजन होगा तो या बॉडी में कहीं पर भी इन्फेक्शन होगा, उसके कारण बुखार और दर्द महसूस होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्तन शोथ में सूजन, दर्द और बुखार का लक्षण दिखाई देगा। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। स्तन असरमाव यानी ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट कौन सी समस्या होती है। देखिए, जिसमें ब्रेस्ट क्या हो जाता है, पूरी तरह सूज जाता है और इसमें दर्द होता है, क्योंकि इसमें दूध जो होता है, मिल्क, वो जमा रह जाता है या बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और उतना अमाउंट में निकल नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में दूध अंदर जमा होने के कारण ब्रेस्ट कड़ा होता है और
ब्रेस्ट क्या है, सूज जाता है, ठीक है। तो इसको इसका समस्या होता है स्तन में सूजन और दर्द। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। स्तन की कमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या होता है? मतलब दूध की कमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि बार बार स्तनपान करवाना। अगर बच्चा बार बार ब्रेस्ट फीड करेगा, उससे ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि ब्रेस्ट प्रोडक्शन करना है, और फिर क्या होगा, ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर बच्चा को सही अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में मिल्क मिल पाएगा। तो ये एक सही उपाय है जब दूध की कमी हो। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, बार बार स्तनपान करवाना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। स्तनपान के समय शिशु की नाक साफ रखना क्यों आवश्यक है? स्तनपान कराते समय बच्चे का नाक क्यों साफ रखना चाहिए? ठीक है, ताकि बच्चा जो है आसानी से दूध मतलब सांस ले सके और दूध पी सके, क्योंकि दूध पीते टाइम वो क्या होता है, उसका फेस जो है वो मदर के ब्रेस्ट से पूरा अटैच होता है। नाक अगर साफ नहीं होगा तो वो बच्चा सही से सांस नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ सही आंसर है। शिशु आसानी से सांस ले सके, इसीलिए नाक को साफ रखते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इसमें है कि माँ का आत्मविश्वास स्तनपान पर कैसे असर डालता है? जैसे मदर अगर मन में या ब्रेन में उसका जो चल रहा है बातें, उसके कारण जो उसका आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसके कारण स्तनपान पे कैसे असर होता है कि इसका जो निर्माण है वो बढ़ जाता है। अगर आत्मविश्वास सही रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं, बच्चा जो है वो मेरा ब्रेस्ट फीड करके उसको अच्छे से मिल्क मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये आत्मविश्वास रहेगा हर मदर को कि मैं सभी अगर मदर ये सोचे कि मैं अपना बच्चे को अपना ही ब्रेस्ट फीड करवाऊं, तो इससे दूध का निर्माण बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारा देखिए ब्रेन जो है वो बिल्कुल इसी तरह से काम करता है कि हम जो सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, वही चीज़ें होती हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, दूध निर्माण का बढ़ाता है। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। स्तनपान न होने पर दूध कैसे दें? मतलब अगर स्तनपान नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में बच्चे को दूध कैसे देना है? अगर मदर का नहीं ब्रेस्ट मिल्क बन रहा है तो उस स्थिति में बच्चे को दूध को चम्मच से देना है, दूध को चम्मच से देना होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यक्त दूध को, जो दूध निकाला गया ब्रेस्ट से, उसको चम्मच से देना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। पर्याप्त दूध जो है, पर्याप्त दूध न मिलने पर वजन में कितनी कमी होती है? मतलब अगर जितना अमाउंट में बच्चे को दूध मिलना चाहिए ताकि उसका प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो उसके वजन में कितना कमी आएगा? 500 ग्राम से कम। हर महीने उसका 500 ग्राम से कम वजन में कमी आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 500 ग्राम से कम। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में है, क्वेश्चन नंबर 44 में है, एक मिनट, वेयर इज, शिशु में अपर्याप्त दूध का एक संकेत है। मतलब बच्चे में अगर पूरी तरह वो उसको शरीर में दूध नहीं गया है, नहीं उतना वो पी पाया है, तो इसका मतलब उसका मूत्र भी कम बनेगा, ठीक है। क्योंकि जो पानी वो पी रहा है, मिल्क जो पी रहा है, उसी से तो यूरिन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर कम बनेगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। इसमें है कि स्तनपान न होने पर किस चीज़ से बचना चाहिए? अगर बच्चे को स्तनपान नहीं हो रहा है तो किस चीज़ से बचना चाहिए? मतलब बच्चे को
स्तनपान न होने पर किस चीज़ से बचना चाहिए? तो समझिए, इसमें शराब नहीं पीना है, ठीक है। बाकी तो ये चीज़ें नॉर्मल हैं। एक कोई मदर जो है वो स्तनपान करवा रही है तो यहाँ पर नहीं नहीं होगा, ठीक है। स्तनपान होने पर किस चीज़ से बचना चाहिए, ये क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पानी तो पीना ही चाहिए, आराम करना चाहिए, भोजन खाना चाहिए, लेकिन शराब पीना ये कौन सी आदत है? ये गलत आदत है, ऐसा बिल्कुल, चाहे वो स्तनपान करवाए या नहीं करवाए, बिल्कुल शराब बहुत गंदी आदत है, नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, शराब। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। स्तनपान में अवरोधक दवाइयाँ कौन सी होती है? मतलब ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो ब्रेस्ट में मतलब मिल्क को बनने से रोक सकती है? वो है गर्भ निरोधक गोलियाँ। अगर गर्भ निरोधक गोलियाँ खाई जाती है तो उसके कारण क्या होता है? गर्भ निरोधक गोलियों के कारण क्या होता है? ब्रेस्ट में मिल्क कम बनता है, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि ये सारा चीज़ हार्मोनल होता है। ब्रेस्ट में मिल्क बनना भी हार्मोन के वजह से ही होता है। और जब गर्भ निरोधक गोलियां ली जाती है तो इसमें भी क्या होता है, हार्मोन का ही मतलब लेवल इंक्रीज होता है, दूसरे हार्मोन का, जो कि ब्रेस्ट में मिल्क बनने के हार्मोन को कम कर देता है, सप्रेश कर देता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गर्भ निरोधक गोलियां, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। शिशु द्वारा स्तनपान से इनकार का सामाजिक कारण क्या है? मतलब बच्चा अगर ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो इसमें मतलब क्यों मना कर दिया जाता है? तो इसका सामाजिक कारण क्या होता है? क्यों ऐसा किया गया कि बच्चे को अ, मतलब ब्रेस्ट फीड नहीं करवाने के लिए बोला गया, मना किया गया? तो इसका कारण है नया देखभाल करने वाला अगर हो तो वो क्या करेगा, सामाजिक रूप से, जैसे यही है ना सोसाइटी में कि मतलब बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीड से मना करेगा क्योंकि उसको अगर कोई नया देखभाल करने वाला मिल गया तो अपनी, जैसे उसको हैबिट था अपनी मदर का, और अगर अचानक से कोई और आ जाएगा, जैसे अगर कोई नानी आ गई, मौसी आ गई, या कोई भी हो गया, तो अगर कोई नया देखभाल करने वाला आ गया तो उसके कारण क्या होगा, बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं करेगा, मना कर देगा, ठीक है। तो यही इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर है सभी को? हाँ, देखिए अब नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। दूध की कमी होने पर कौन सा उपाय गलत है? देखिए, जब भी दूध की कमी होगी, मतलब ब्रेस्ट में दूध कम बनेगा, तो इसके लिए यहाँ पर गलत उपाय पूछा है। गलत उपाय कौन सा है? गलत उपाय क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? तो ये है दूध पिलाना बंद करना, ये नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाकी क्या करना है, अगर दूध की कमी हो रही है तो बार बार स्तनपान करवाना है, सही पोजीशन में लेकर बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना है, और गर्म सेक करना है ब्रेस्ट पे, यानी कि जो वार्म कंप्रेशन होता है वो करना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दूध पिलाना बंद करना, ठीक है। क्लियर है सभी को? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। देखिए, इसमें है कि शिशु को स्तन से अलग करने के बाद दूध निकालना क्यों ज़रूरी है? ठीक है, शिशु को स्तन से अलग करने के बाद दूध क्यों निकालना ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है बताइए? दूध निर्माण को बनाए रखने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर जितना दूध प्रोडक्शन हो रहा है पूरा अगर नहीं निकाला जाएगा तो फिर ये ब्रेस्ट को एक कड़ा बना देगा, जख्म बना देगा, पेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मिल्क को निकाल दिया जाता है ताकि और दूध का निर्माण हो सके। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इसमें है कि स्तनपान समस्याओं में शिक्षा क्यों ज़रूरी है? स्तनपान जब करवाया जाता है बच्चे को तो उसमें मदर को हम एजुकेट करते हैं, तो क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है?
वो है कि माँ जो है अपने बच्चे को सही तरीके मतलब तकनीक सिखाने के लिए माँ को सही तकनीक सिखाते हैं कि बच्चे को किस तरह पोजीशन देना है, खुद को कैसे पोजीशन देना है और बच्चे को दूध कैसे पिलाना है, इस चीज़ के बारे में। और ब्रेस्ट मिल्क का इम्पोर्टेंस क्या है, कई सारी चीज़ों से मतलब के बारे में बताया जाता है मदर को। ठीक है, बच्चे के पालन पोषण, ब्रेस्ट फीडिंग और उसको हाइजीन वगैरह सब कुछ बताया जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्तनपान की समस्याओं में शिक्षा हम देते हैं सही तरीके सिखाने के लिए, ठीक है, कि किस तरह से टेक्निक सही होना चाहिए जब ब्रेस्ट फीड करवाया जाए। ठीक है, पोजीशन की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए इसमें है उचित शिक्षा से माँ को सही पोजीशन, लगाव और देखभाल का ज्ञान होता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन कर लिए और अब आप लोग ज़रा मुझे बताइए सभी लोग कमेंट करके, इस 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आप लोग के राइट हुए हैं, कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं? सभी लोग अपना अपना बताइए कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं 50 क्वेश्चंस में से, कमेंट कीजिए। ओके ओके 40, 42, ओके 38, 37, 35, 43। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छी चल रही है आप लोग की तैयारी। और जिनका भी 30 से कम है, 30-35 से कम है, वो अच्छे से पढ़िए। और पढ़ना सभी को है, छोड़ना नहीं है। लेकिन जो लोग का अगर 30 से कम आ रहा है, 35 से कम आ रहा है, तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान से फोकस होकर पढ़िए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप लोग को सब कुछ क्लियर है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर दिस क्लास, टेक केयर।